मुझे छोड़ दीजिए यमराज जी। मेरी पोती रूही अभी बहुत छोटी है। वो 6 साल की छोटी बच्ची मेरे बिना बिल्कुल अकेली इस दुनिया में कैसे रहेगी? उसका मेरे सिवा कोई नहीं यमराज जी, मुझे छोड़ दीजिए। तुम्हारा समय धरती पर अब पूरा हो गया है। तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है। अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। चलो, तुम्हारा जाने का वक्त हो गया। दादाजी आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ दादाजी। आह! अचानक रूही सड़क पर पड़े एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाती है। रूही, रूही! दीनू देखता है वो बिस्तर पर है और ये सिर्फ एक सपना था। दादाजी क्या हुआ? क्या आपने कोई बुरा सपना देखा दादाजी? रूही मेरी बच्ची। हाँ, कुछ नहीं मेरी प्यारी बच्ची। अरे सुबह हो गई, चल उठ जा। तू स्कूल जाने के लिए तैयार हो जा मेरी बिटिया। दीनू एक गरीब मोची है। वो रोजाना थोड़े पैसे कमाकर अपना घर चला रहा है। उसकी पोती रूही जब 2 महीने की थी तब एक एक्सीडेंट में उसके माता पिता गुजर गए। रूही की जिम्मेदारी दीनू के बूढ़े कंधों पर आ गई। दीनू अपनी पोती रूही का बहुत ख्याल रखता था। रूही भी अपने दादाजी को बहुत प्यार करती थी। दादाजी, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे आपके साथ काम पर जाना है। आप भी तो अकेले सारा काम करके थक जाते हो। नहीं नहीं बिटिया, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। तू खूब मन लगाकर पढ़ा कर, फिर एक दिन तू बड़ी अफसर बन जाएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। चल, अब देर मत कर, स्कूल जाने का समय हो रहा है। मैं तुझे स्कूल छोड़ते हुए काम पर चला जाऊंगा। दीनू रूही को स्कूल छोड़कर अपने काम पर चला जाता है। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर मोची का काम करता था। सबके जूते पॉलिश करना, जूतों की मरम्मत करना, पर उससे उसे ज्यादा पैसे नहीं मिल पाते थे। दीनू ने कुछ दिन बाद फिर से वही सपना देखा और अचानक उठ बैठा। दीनू की आंखों में आंसू थे। तभी रूही भी उठ बैठी और उससे बोली, क्या बात है दादाजी? आप उस दिन भी घबरा गए थे और आज भी नींद में घबरा गए। आप मुझे बताओ न, क्या बात है? आपने क्या सपना देखा? कुछ नहीं बिटिया, तू परेशान मत हो। ऐसे ही बस थोड़ा डर गया था। नहीं दादाजी, मैं तब तक नहीं मानूंगी जब तक आप मुझे नहीं बताओगे क्या बात है। आपको मेरी कसम। रूही दीनू से बार बार पूछती है तो दीनू उसे सपने वाली बात बताता है। दादाजी, बस इतनी सी बात। जब यमराज जी आपको लेने के लिए आएंगे, मैं उनका रास्ता रोक दूंगी। मैं आपको उनके साथ जाने ही नहीं दूंगी। आप डरो नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। अरे मेरी बच्ची, तू कितनी प्यारी है, कितनी मासूम। पर मैं क्या करूं, मेरा मन तो बहुत घबरा रहा है। 2 बार मैंने ये सपना देख लिया। कहीं ये सच हो गया तो इस मासूम का क्या होगा? अभी तो ये इतनी समझदार भी नहीं है कि ये अपनी परवरिश खुद कर सके। मुझे रूही की बहुत चिंता हो रही है। किसके सहारे मैं अपनी पोती को छोड़ जाऊंगा? दीनू की उम्र हो चली थी। वो 70 साल का एक बूढ़ा था। अब उसके हाथ पैर कांपते थे। शरीर कमजोर हो गया था, इसलिए वो ज्यादा काम नहीं कर पाता था। बड़ी गलती कर दी बाबा, तुमसे जूते पॉलिश करवा के सामने की दुकान से करवा लेता। कितनी देर से जूते पॉलिश कर रहे हो हैं? अभी तक नहीं करके दिए, मुझे देर हो रही है। हो गए बेटा, बस क्या करूं, बूढ़ा हो गया हूं। बूढ़ी आंखों और हाथ पैरों ने जवाब दे दिया है। ये लो, हो गए। दीनू को जिस बात का डर था वही हुआ। एक दिन दीनू जब काम करके घर लौटा, अचानक उसके सीने में दर्द उठा और वो जमीन पर गिर गया। रूही समझ गई कि यमराज जी उसके दादाजी को लेने आए हैं। यमराज जी उसकी आत्मा को लेकर जाने लगे। तभी उन्हें एक आवाज ने रोक दिया। कौन है जो मुझे बुला रहा है? यमराज जी रुकिए, यमराज जी रुकिए। अरे कौन हो तुम और मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो? मुझे आपके साथ जाना है। मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। ऐसा नहीं होता, तुम्हारी आयु अभी बाकी है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। पर मुझे यहाँ नहीं रहना। मेरी आयु पूरी नहीं हुई तो क्या आप मेरी आयु पूरी कर दो और मुझे अपने साथ ले चलो। यमराज जी समझ गए थे कि ये कोई मासूम बच्ची है। इसे थोड़ा बातों का फेरबदल करता हूँ, शायद लौट जाए। बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? कपड़े, पैसे, चॉकलेट, टॉफी, खाने का सामान, तुम्हें जो चाहिए मैं सब दूंगा। पर अभी मेरा रास्ता छोड़ दो। तुम मेरे रास्ते से हट जाओगी तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। आप सच कह रहे हैं? मैं कुछ भी कहूंगी, आप मेरी हर इच्छा पूरी करोगे? हाँ, मैं अपना वचन अवश्य पूरा करूंगा। मांगो
तुम्हारी क्या इच्छा है? अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप मेरे दादाजी को छोड़ दो। मेरे दादाजी को अपने साथ मत ले जाओ। तुम्हारे दादाजी? पर तुम्हारे दादाजी कहाँ हैं? यही जिन्हें आप अपने साथ ले जा रहे हैं। आप इन्हें छोड़ दो। मेरा इनके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अपने दादाजी के बिना धरती पर रहकर क्या करूंगी? आप पहले ही मेरे माँ पापा को अपने साथ ले जा चुके हो यमराज जी। अब आप या तो मेरे दादाजी को वापस जिंदा कर दो या फिर मुझे भी अपने साथ ले जाओ। रूही की दर्द भरी आवाज और उसकी आंखों से बहते हुए आंसू देखकर यमराज जी का हृदय पिघल गया। उन्होंने रूही से कहा, रूही बेटा, अपनी आंखें बंद करो। रूही जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है वो अपने आप को दादाजी के पास पाती है। दीनू बिस्तर पर लेटा हुआ था। रूही मेरी बच्ची, आज पता नहीं मुझे ऐसा लगा मानो मैं मरकर वापस लौट आया। जब मैं चक्कर खाकर गिरा था उसके बाद मुझे होश ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ। रूही अपने दादाजी के गले लग जाती है। आज वो सचमुच अपने दादाजी को यमराज जी से वापस मांग ही